अभी आज हम पृष्ठ नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो के आगे चलिए सवाल नंबर 1, संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो वो थे बी नंबर यानी पीसी सीतारमैया। ठीक है, पीसी सीतारमैया थे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो दू का है डी, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया है? वो है 2011 में। ठीक है, इसके बाद भारत के महनवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वो 4 का डी, इनमें से सभी हो जाएगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है? और 5 का लोक लेखा समिति हो जाएगा। किस राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की नियुक्ति संख्या कितनी हो सकती है? वह है 12। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? वह वर्णित है अनुच्छेद 262 में। निगम कर तथा सीमा कर की सूची के अंतर्गत आते हैं संघ सूची। इसके बाद केंद्रीय वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वह है 5। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? वह है 10 का बी, यानी कि तीसरी अनुसूची में। ठीक है, पूर्व हिमालय क्षेत्र के लाल पंडा संरक्षण हेतु लाल पंडा परियोजना को कब लागू किया गया था? तो 11 के जो है ना, बी नंबर हो जाएगा 1996 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषण के उदाहरण है? द्वितीय प्रदूषण के उदाहरण है वह 12 का सी हो जाएगा, ओजोन। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ओपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ओपिको आंदोलन का किस राज्य से है? वह है कर्नाटक के। ठीक है, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? वह होते हैं 3 प्रकार के हैं। ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र कितना है? वह है 15 का ए, यानी कि 95,748 वर्ग किलोमीटर। 95,748 वर्ग किलोमीटर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया गया है? वह है 16 का ए, मेघालय में। ठीक है, पैदल चलने के अधिकार को कानून करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? वह 17 का जो सी, पंजाब। किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो 18 का हो जाएगा बी, जगदीप धनखड़। ठीक है, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया है? वह 19 का बी नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 102(1) के ई। भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन होगा? वह है जो डेक्कन यूनिवर्सिटी। इसमें देखिए 21 नंबर, केंद्र सरकार ने स्कूल की पहली कक्षा में बच्चों के एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र कितनी तय करने का निर्देश राज्यों को दिया है? वह दिया है 6 वर्ष। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने रिमोट
वेटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार करवाया है। इसके जरिए किन लोगों को वोटिंग का अवसर देने की योजना है तो 22 का जो है ना अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले वोटर, ठीक है। 23 नंबर में ट्विटर की नई CEO कौन है? 23 का जो है ना ए नंबर में लिंडा या करीनो, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा कालेसर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा में है। कालेसर नेशनल पार्क। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से के साथ सम्मिलित कीजिए। वह है, देखिए ये जो है ना सब सम्मिलित है, ठीक है। राजकोषीय घाटा इतना राजस्व, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। 1 2 3 4 सब यानी कि सजाया हुआ है। चले हम आगे बढ़ते हैं। अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं? वह है 1 3 5 और 6, बी नंबर यानी कि हरित विकास। इसके बाद है महिलाओं के आर्थिक शक्तिकरण। इसके बाद है PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान। इसमें पर्यटन यानी कि 1 3 5 हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार के सेवा आयात में वर्ष 2022-23 में भारत का स्थान कितना रहा है? वह 27 का डी 10 नंबर, ठीक है, 10वां स्थान रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 28वां है भारत कब तक गैर जीवाश्म ईंधनों में 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? वह है 28 का सी यानी कि 2030 तक। कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार करने के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य है वह है इनमें से सभी मांग आधारित औपचारिक कौशलवर्धन सक्षम करना, MSME रही सहित नियुक्तियों के साथ जोड़ना और उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को नया ट्रांसपोर्ट विमान C295 को बनाने की जिम्मेदारी मिली है? वह 30 का हो जाएगा ए नंबर यानी टाटा को। हिमालय क्षेत्र के अभियान के लिए किस संस्था ने UAV अनमैरिनेड एरियल व्हीकल विकसित किया है, जो चीन और पाकिस्तान के हिमालय बॉर्डर में सामान ले जाने में मदद करेगा? वह है 31 का ए DRDO के द्वारा, ठीक है। इसके बाद देखिए हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। इन्हें पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? वह किया गया था 2015 में, ठीक है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कैमा रहा है? वह 21वां रहा है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 21 फरवरी को। 35 में IIFA अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वह 35 का सी अबू धाबी में, ठीक है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 36 का इटली में किया जाएगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 37 का बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। नमस्ते योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? 33 का डी यानी कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, ठीक है।
आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो 39 का उत्तर प्रदेश ने। ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव एस्प्रिट कनक्रीट एक्शन के लेखक कौन है? तो 40 का सी यानी शशि शेखर वेम्पति। ठीक है। इसके बाद देखिए, छोटे पैमाने के उद्योग के विकास के लिए सुझाव हेतु किस समिति का गठन किया गया है? वह 41 का सी आबिद हुसैन समिति। ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है? वह है 17.72%। जब किसी काम से ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता प्रक्षण बेरोजगारी से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत किस उम्र तक के व्यक्तियों को शामिल किया गया? 18 से 40। इसके बाद देखिए, एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स कहाँ स्थापित किया गया था? वह स्थापित किया कंडला में। ठीक है। प्रश्नोपनिषद किस वेद का उपनिषद? अथर्ववेद का। इसके बाद देखिए, चंडकोशिक पुस्तक के लेखक कौन है? वह है क्षमेश्वर। ठीक है। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्या कहलाता है? वह कहलाता है रैयतवाड़ी प्रथा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो वो किया गया था 26 जनवरी 1930 को। निम्न में से किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल ने एक शास्त्रानगर की स्थापना की थी? वह की थी फ्रेंच के द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। ठीक है। 51 का हो जाएगा, देखिए 51 का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1928 में हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट। ठीक है। और दूसरा नंबर हो जाएगा 1940 में। ठीक है। 1940 में। और बेबल योजना हो जाएगा 1945 में। और क्रिप्स मिशन हो जाएगा 1942 में। ठीक है। तो ये बी नंबर हो जाएगा सही। ठीक है। 52 में किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे तथा सहयोग भी करते थे? तो 52 का हो जाएगा सी नंबर, रजनी पामदत्त। ठीक है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापार स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो 53 का बी नंबर हो जाएगा चोल ने। ठीक है। चोल। पिट्रा ड्यूरा संबंधित है 54 का सी नंबर में, यानी कि दीवारों में अर्थ कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्शी से। ठीक है। 54 का सी होगा। इसके बाद है 55 का महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधारों में विभाजित किया था? वह गंधारों में 11 में। ठीक है। 11। इसके बाद महाजनपद उस एवं उसकी राजधानी में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 56 का डी नंबर में चेदी नहीं है, नहीं तो सब सही सुमेलित है। निम्न में से किसने 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया था? 1000 खंबा महल का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित युद्ध में कौन सही सुमेलित नहीं है? वह है इनमें से कोई नहीं।
ठीक है। इसके बाद देखिए, एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? वह हुआ था लैंस डाउन। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? वह की गई थी 23 मार्च 1940 को। इसके बाद देखिए, भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल विद्युमन्य तार, रेड लाइन वायर और काले उदासीन तार यानी ब्लैक नेचुरल वायर के बीच विभवांतर कितना होता है? वह 220 वोल्ट का होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? वह है नींबू का रस, कॉफी, रक्त, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। निम्न मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसीएस को पृथक किया जाता है और उन्हें सामान्य लवण के घोल में तनुकृत किया जाता है, तो आरबीसीएस पर क्या प्रभाव होगा? 63 का डी नंबर में आरबीसीएस के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको देखिए, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह 64 का ए यानी कि पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। नई कोशिका का निर्माण होता है पूर्व स्थिति कोशिकाओं से। ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? वह होता है पीयूष ग्रंथि से। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला था? वह प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। निम्न में से कौन एक यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? वह नहीं है जीवाणु। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? स्मरण क्षमता होती है सेरिब्रम में। पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है? वह होती है अवतल लेंस की भांति। ठीक है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? वह होता है बीटा किरण में ऋणात्मक। क्षारक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। वह है 74 का डी OH-। स्थित ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 75 का डी सभी असत्य है। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? शुष्क सेल का एनोड कार्बन का बना होता है। क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजी बंधन होता है? वह 77 का एकल सहसंयोजी बंधन। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिमाण है? वह 78 का ए परावर्तन और व्यक्तीकरण का। इसके बाद निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है ग्लूकोज को। लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? वह हेनरिक हटज ने किया था। हेनरिक हटज ए नंबर। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वह की गई थी 1954 में। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? वह लगाया गया था मद्रास में। चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा होती है? वह होती है लेटराइट मिट्टी। इसके बाद देखें, जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? वो 84 का ए नंबर हुगली का हो जाएगा। ठीक है, हुगली का। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं। ठीक है, तो 85 का जो है ना सी नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहले थाल घाट होगा, इसके बाद होगा
भोर घाट, इसके बाद होगा पाल घाट, इसके बाद होगा सेनकोट्टा घाट। ठीक है, इसके बाद श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है 86 का इंडोनेशिया। इसके बाद भू अवशिष्ट देशों में कौन से देश है जो दोहरे भू अवशिष्ट है? वह है बी नंबर उज्बेकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है? वह है मिशिगन झील। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाता है? वह कहलाता है ज़ेरोफाइट। निम्नलिखित में से किस चट्टान में खनिज तेल पाया जाता है? खनिज तेल पाया जाता है अवसादी चट्टान में। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वह है हैदराबाद में। पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? वह कहलाता है पोलियो वनस्पति। ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वह है लुसाने में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से पहली बार किसे सम्मानित किया गया था? तो 94 के सी विश्वनाथ आनंद जी को। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है? वह है 95 का जन अग्रीवीना। ठीक है, इसके बाद 96 का देखिए, ये जो है ना मैथ का प्रश्न है, आप वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा। ये आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब कोई भी 97 का ए नंबर हो जाएगा 520, 98 का हो जाएगा सी नंबर 80%। इसके बाद हम देखते हैं 99 का हो जाएगा डी नंबर 12%, 100 का हो जाएगा ए नंबर 65। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।